नमः शिवाय नमो नमः। ओम श्री शिव महापुराणाय नमो नमः। ओम अथ चतुर्स्त्रिंशोऽध्याय। चतुर्दश मनवंतरों का वर्णन सुनिए। शौनक जी कहते हैं, वनंतराणि सर्वाणि विस्त्रेणानून कीर्तया यावन्तो मनश्चैव श्रोतिमिच्छामि तानहम्। हे सूत, आप सभी मनवंतरों का विस्तार पूर्वक कीजिए। अब तक जितने भी मनु हुए हैं उनका वर्णन मैं सुनना चाहता हूँ। तब सूत जी कहते हैं, स्वायंभुवो मनुष्यैव तथा स्वारोचितस्तथा उत्तमास्तमासश्चैव रैवस्ताचुषस्तथा एते च मनवासटः ते संप्रोक्ता मुनिपुण्डवा वैवस्तुः मुनिश्रेष्ठा सांप्राप्तमनुरुच्यते। स्वयंभुव, स्वारोचिष, उत्तम तामस, रैवत और चाक्षुष, इन 6 मनुओं को मैंने आपसे कह दिया। कौन कौन से? स्वयंभुव, स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत और चाक्षुष, ये 6 मनुओं को मैंने आपसे कह दिया। हे मुनिश्रेष्ठ, अब वैवस्वत मनु का वर्णन कर रहा हूं। सावर्ण्यस्य मनुश्चैव ततो रोचस्ता परा तथैव ब्रह्मा सर्वाणिश्चत्वारो मनुस्तथा तथैव धर्मा संवाणी रुद्र संवाणी रेव च देव संवाणी राख्यातः इंद्र सा सर्वाणी रेव च। उसके बाद क्रमशः सर्वाणी, रौच, ब्रह्मा सर्वाणी, धर्म सर्वाणी, रुद्र सर्वाणी, देव सर्वाणी और इंद्र सर्वाणी, ये मनु होने वाले हैं। आतीता वर्तमानश्च तथैव नागताशे कीर्तता मनवश्चापि तमैवेते यथासुतः। इस प्रकार मैंने बीते हुए 6 मनुओं, वर्तमान 7वें वैवस्वत मनु तथा आगे आने वाले 7 मनुओं, कुल 14 मनुओं को कहा, जैसा कि मैंने सुना है। मुने चतुर्दस्तानि त्रिकलानुगातिते प्रोक्तानि निर्मतः कल्पो युगसहस्राणि सहस्रपरया ऋषिस्तेषां प्रवक्ष्यामि पुत्रान् विवस्ता शृणु शौनक सुप्रीत्या क्रम स्थान स्वानि। हे मुने, तीनों कालों में होने वाले इन 14 मनमंत्रों तथा सहस्र युगात्मक कल्प का वर्णन किया गया है। अब उनके ऋषियों, मनुपुत्रों और देवताओं को कह रहा हूँ। हे शौनक, प्रेम पूर्वक आप उन यशस्वियों का श्रवण कीजिए। मारीच मारीचरत्रि बारवांगिरः पुलः कृता पुलसत्यश्च वसिष्ठश्च सप्तैते ब्रह्मणः सुता उत्तराश्याम दिशि तथा मुने सप्तस्ता यामानां तथा देवा आसस्वाम भुवंतरे। स्वयंभू मनंत्रों में मारीच, अत्रि, भगवान अंगिरा, पुलह, क्रतु, पुलत्स, वशिष्ठ थे। ये 7 ब्रह्मा पुत्र कहे गए हैं। हे मुने, उत्तर दिशा में स्थित महर्षि गण उस समय के सप्तऋषि और उस मनवंतर में याम नामक देवता हुए। अग्निदशाग्निभावाश्च मेधा मेधाति त्रिवर्षो ज्योतिष मंदित महाव्याम सवनः शुभ्रः एव च स्वयंभुवस्य पुत्रास्ते मनोदर्श महात्मनः कीर्तिता मनुषार्दुलता तत्रेन्द्रो यज्ञ उच्यते। अग्निद्र, अग्निबाहु, मेधा, मेधातिथि, वसु, ज्योतिषमान, धतिमान, हव्य, सवन और शुभ्र, ये 10 महात्मा स्वयंभुव मनु के पुत्र कहे गए हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, उस समय यज्ञ नामक इंद्र कहे गए हैं। प्रथमं कथितं तात दिव्यमन्वन्तरं तथा द्वितीयं ते प्रवेक्ष्यामि तन्निबोधिता ततं। हे तात, इस प्रकार मैंने पहला स्वयंभुव मनवंतर कहा, अब मैं दूसरा मनवंतर कह रहा हूँ, उसे भली भांति सुनिए। ऊर्जा स्तभा परस्तभ ऋषभो वासुमांस्ता ज्योतिषमान द्वितीयमाश्चैव रोचिषमान सप्तमस्था एते महर्षियो गेया स्त्रैन्द्रो रोचनस्तथा देवाच तुषिता नामा स्मृता स्वरोचिषंतरे। दूसरे मनवंतर में ऊर्ज स्तंभ,
पर स्तंभ, ऋषभ, वसुमान, ज्योतिषमान, द्युतिमान तथा सातवें रोचषमान। इन्होंने महर्षि यानी सप्तऋषि समझना चाहिए। उस काल में रोचन नामक इंद्र हुए। स्वारोचिष मनवंतर में तुषित नाम वाले देवता कहे गए हैं। हरिघ्न स्कृति ज्योति और मूर्ति मया प्रातिश्च मनुश्च नभा सूरस्थे ऊचा स्वारोचिषस्य पुस्तास्ते मनुदर्श महात्मना कीर्ति मुनि शार्दुल महावीर पराक्रमा द्वितीयमेत कथितं मुने मनवंतरम मया तृतीयमेवं वक्ष्यामि तन्निबोध्यता ततम्। हे मुनिश्रेष्ठ, हरिघ्न, सुकृति, ज्योति, अयोमूर्ति, असम्य, प्रथित, मनुष्य, नभ और सूर्य, ये महात्मा स्वारोचिष मनु के महान बल तथा पराक्रम वाले 10 पुत्र कहे गए हैं। हे मुने, मैंने दूसरा मनवंतर कहा, अब मैं तृतीय मनवंतर का वर्णन करता हूँ, उसे अच्छी तरह सुनिए। वशिष्ठ पुत्रा सप्ता समान वशिष्ठा इति सुता हिरण्यगर्भस्य सुता ऊर्जा नाम महोजसा ऋषियो यात समाख्याता कीर्तयामानं बोधमे यौतमे या ऋषि श्रेष्ठ 10 पुत्रा मनोस्ता। ये जो कभी महान ओजस्वी हिरण्यगर्भ के ऊर्जा नाम से प्रसिद्ध पुत्र थे, वे ही वशिष्ठ के 7 पुत्र हुए, जो वासिष्ठ नाम से प्रसिद्ध हैं। हे ऋषि श्रेष्ठ, वे इस तृतीय मनवंतर के ऋषि कहे गए हैं। उत्तम नामक तीसरे मनु के भी 10 पुत्र हुए, उनका कथन कह रहा हूं, उनको समझो। इस ऊर्जित ऊर्जश्च मधुमार्दो एवचा शुचि शुक्रवाश्चैव नभसो नभ एवचा ऋषभस्त्रत्र सेवाश्च सत्यवेद सुतादया ततेन्द्रः सत्यजिन्नाम त्रैलोकाधिपति मुने तृतीयमेत परम मनवंतरमुदाहितं मनवंतरम चतुर्थते कथयामि मुने शृणु। इस ऊर्जित ऊर्ज मधु माधव शुचि शुक्रवाह नभस नभ और ऋषभ ये नाम है उनके पुत्रों के। उस समय सत्यवेद श्रुति श्रुत आदि देवता हुए। हे मुने, उस काल में सत्याजित नामक इंद्र हुए थे, जो तीनों लोकों के अधिपति थे। हे मुने, इस श्रेष्ठ तृतीय मनवंतर का वर्णन किया। अब चौथे मनवंतर को कह रहा हूं, उसको भी सुनो। गार्ग्यः प्रस्तुतः वाग्मी जयो धाता कपीनकः कपीवान सप्त ऋषियः सप्त देवगणस्तथा ता तत्रेन्द्र स्त्रीशिखो गेयो मनुपुत्रान् मनुशृणु दूतिपोता सौतपरस्पता शूलस्य तापना तत् तपोरति कल्माशो धनवी खड्गी महान् ऋषि तामस्य स्मृतः एते 10 पुत्रा महाव्रता। गार्ग्य, पृथु, वाग्मी, जय, धाता, कपीनक, कपीवान ये सप्तऋषि हुए। उस समय सत्य नाम के देवता हुए। ऋषिक नामक इंद्र हुए, ऐसा जानना चाहिए। हे मनु, अब मनु के पुत्रों को सुनिए। धुतिपोत, सौतपस्य, तप, शूल, तापन, तपोरति, अकलमाश, धनवी, खड्गी और महान ऋषि ये तामस मनु के महाव्रती 10 पुत्र कहे गए हैं। तामस्यांतरम चैव मनोमेह कथितम तव चतुर्थ पंचम तात सणु मनवंतरम परम। इस प्रकार मैंने चौथे तामस मनवंतर का वर्णन आपसे कह दिया। हे तात, अब 5वां मनवंतर ध्यान से सुनिए। देवबाहुर्यश्चैव मुनि वेदशिरासता हिरण्यरोमा पर्जन्यः ऊर्ध्वबाहुष सोमपा सप्तनेत्रश्चैन्ये यते सप्त ऋषियो परे देवाश भूतराजस्पः प्रकृतस्तथा तदेन्द्रो विभूनामा च त्रैलोकाधिपतिस्तथा रैवताख्यो मनुस्तत्र गेया स्ताम ससोदरा। देवबहु, जय, वेदशिरा, मुनि, हिरण्य रोमा, पर्जन्य, सोमपाई, ऊर्ध्ववायु तथा सत्र नेत्र रथ ये सप्तऋषि हुए।
उस समय तपस्वी स्वभाव वाले भूतरज नामक देवता हुए और विभु नामक त्रिलोकाधिपति इंद्र हुए। इस समय तामस के सहोदर भाई रैवत नामक पंचम मनु को जानना चाहिए। अर्जुन पंक्ति विंध्यो वा दाया स्तनया मुने महत्ता तपसा युक्ता मेरु पृष्ठे वसंति ही। ये मुने, अर्जुन अथवा पंक्ति विद्यन दक्ष कन्या प्रिया दया आदि के पुत्र हुए, जो महान तपस्या से युक्त होकर मेरु पृष्ठ पर अब भी निवास करते हैं। और रुचे प्रजापति पुत्रो रच्यो नाम मनुस्पता भूत्या चोदपातितो देव्याम भवत्यो नामावस्तु आनागताश्च सप्तते कल्पते स्मनि मनवा स्मृता आगनाताश्च सप्तवः स्मृता द्वि महर्षिया। रुचि के पुत्र प्रजापति रौच्य भी मनु कहे गए, जिन्होंने भूति नामक स्त्री से भौत्य नामक पुत्र को उत्पन्न किया। इस कल्प में ये 7 अनागत मनु कहे गए हैं और 7 अनागत महर्षि कहे गए हैं, जो स्वर्ग लोक में निवास करते हैं। कश्यप्योत्रिया वसिष्ठश्च विश्वामित्रोऽथां गौतमा जमदग्नि भरद्वाजा सप्तते ऋषिया स्मृता रामो व्यास स्तत्रयो दीप्तिमान् सुबहुस्तः भरद्वाजस्था द्रोणीराश्वत्थामा महादुती गौतम स्यातं जश्चैव शारद्वान् गौतमः कृपा कौशिको गालवश्चैव रूरः कश्यप एव च एते 7 महात्मनो भविष्यामुनि सत्तमा देवाशानागतात्रास्तत्र त्रयः प्रोक्ता स्वयंभुवा मारीच सैव पुत्रास्ते कश्यपस्य महात्मना तेषां विरोचना सुतो बलिरिन्द्रो भविष्यति। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भरद्वाज ये 7 ऋषि कहे गए हैं। परशुराम, व्यास अत्रि गोत्रीय बहुश्रुत दीप्तिमान, भरद्वाज गोत्रीय महेत महातेजस्वी, द्रोण पुत्र अश्वस्थामा, गौतम पुत्र शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य, कुशिक वंशी गालव तथा कश्यप वंशी रुरु, ये 7 महात्मा आगे सप्त ऋषि होने वाले हैं। उसमें स्वयंभू ब्रह्मा ने 3 को ही अनागत देवता कह दिया। उस समय वे देवता मारीच पुत्र महात्मा कश्यप के पुत्र होंगे और उस समय विरोचन के पुत्र बलि इंद्र होंगे। विशांगश्चावनीयवाश्च सुमंतो रतिमान वसु सूरिसूराख्यो विष्णुश्च राजा स्मतिरेव च साववर्णयश्च मनोः पुत्रा भविष्यादश शौनक इहास्तमं ही कथितं नवम चान्तरं शृणु। हे शौनक, विशांग, अवनीवान, सुमंत, धतिमान, वसु, सूर्य, वसु के बाद सूर्य, सुरा, विष्णु, राजा सुमति, ये 10 सावर्णी मनु के पुत्र होंगे। इस प्रकार 8वां मनमंत्र कहा गया है। अब 9वें मनमंत्र का श्रवण कीजिए। प्रथमं दशसावर्णी प्रवक्ष्यामि मनुशृणि मेधातिथि पौलत्स्यु वसु काश्यप एव च ज्योतिषमान भार्गवश्चैव दतिमांगरस्तथा शावनश्च वासिष्ठ अत्रेयो हव्य एव च पुलः 7 इत्यातो ऋषियो रौनन्तरे देवातानां गणास्तत्र त्रय एव महामुने दशपुत्रस्य पुत्रास्ते रोहत्यस्य प्रजापते दशकेतु दीप्तिकेतु पंचहस्तो निराकृति प्रतुस्वा भूरिधुमनो ऋषिको को बृहतो गया प्रथमस्य तु सर्वेण नर्वा पुत्रा महोजसा। मैं पहले 10 सावर्णी मनु को कह रहा हूँ, उसे आप सुनिए। पुलत्स वंशी मेधातिथि, कश्यप वंशी वसु, भृगुवंशी ज्योतिषमान, धैर्यवान अंगिरा, वशिष्ठ वंशी शवन, अत्रवंशी हव्य और पुलह, ये 7 ऋषि रोहित मनवंतर में होंगे। हे महामुने, इस मनवंतर में देवताओं के ये 3 गण होंगे। वे दशपुत्र प्रजापति रोहित के पुत्र होंगे। धृष्ट केतु, दीप्त केतु,
पंचहस्त, निराकृति, पृथुश्रुवा, भूर्धुम्न, रचीक, बृहत, गय। ये प्रथम दक्ष सावर्णी के 9 महातेजस्वी पुत्र होंगे। दशमें त्वत्पार्याये द्वितीय समांतरे मनो हविष्यां पलोश्चैव प्रकृतिश्चैव भार्गवा आपो मुक्ति स्थत्रेयो वशिष्ठ चाव्या स्मृता पौलस्य प्रातिश्चैव वामारश्चैव काश्यपा अंगिरानेन सह सत्या सप्तते परमर्षया देवतानां गणाश्चापि दुषीमन्तस्य स्मृता तेषामिन्द्राय स्मृता शम्भुस्तमेव महेश्वरा अच्छत्वानु महोजायश्च भूरुषेणश्च वीरवान् शातानीको निरामित्रो वृषेणो जयदता और भूरिधुम्न सुवाचर्षिदर्शते मनोसुता। 10वें और दूसरे सावर्णी मनु का जब मनमंतर होगा तब पुलहवंशी हविष्वान, भृगुवंशी प्रकृति, अत्रिवंशी आपो मुक्ति, वशिष्ठ वंशी अव्यय, पुलत्स्य वंशी प्रियति, कश्यप वंशी भामार, अंगिरा वंशी अनेना के पुत्र सत्य, ये 7 महा परम ऋषि होंगे। इस मनवंतर में जो दुष्मंत नाम वाले कहे गए हैं वे देवता होंगे। उनमें हे ये महेश्वर शंभु भी इंद्र कहे गए हैं। अक्षतवान, उत्त, मौजा, पराक्रमी भूरिषेण, शतानीक, निरामित्र, वृषसेन, जयद्रथ, भूर्धुम्न, सुवर्चा और अर्ची, ये मनु के 10 पुत्र होंगे। एकादशे तु पर्याये तृतीयस्यान्तरे मनो तस्यापि सप्त ऋषिः कीर्तमानं बोध में हविष्यामक कस्य चापि वपुषमाश्चैव वरुणा अत्रेयोवशिष्ठश्च आनसन्त विरासता चारुद्रयश्च पौलत्स्यो स्वारो अग्निस्तुतेजसा सतते ऋषिया प्रोक्तस्त्रो देवगणाय स्मृता ब्रह्माया सुसुतास्ते हिता इमे वैदते स्मृता स्वर्गश्चसु शर्मा च देवनीकस्तु क्षेमकः द्रेडुषा खण्डको दर्श कहुबारु मनो स्मृता सावर्णश्च तु पुत्रा वै तृतीयश्च नव स्मृता। जब तीसरे सावर्णी मनवंतर में 11वें मनु होंगे उस समय जो ऋषि 7 ऋषि होंगे उन्हें मैं कह रहा हूँ, आप सुनिए। कश्यप वंशी हविष्मान, वरुण वंशी वपुष्मान, अत्रिवंशी वशिष्ठ, अंगिरा वंशी अनय, पुलत्स वंशी चार धृष्य, निस्वर और तेजस अग्नि यानी अग्नि तेजा, ये 7 ऋषि कहे गए हैं। और 3 देवगण कहे गए हैं, ये ब्रह्मा जी के पुत्र वैद्रथ नाम वाले कहे गए हैं। स्वर्ग सुशर्मा, देवानीक, क्षेमक, दृढ़ेशु, खंडक, दर्श, कुहु, बाहु, ये मनु के पुत्र कहे गए हैं। ये तीसरे सावर्णी मनु के 9 पुत्र कहे गए हैं। चतुर्थस्य सावर्णे ऋषीन् सप्तत निबोध में द्वितीय वशिष्ठ पुत्रश्च आत्रेहा सुत पासता अंगिरास्त पशो मूर्तिस्तपस्वी कश्यपस्तथा तपोधनस्य पौलत्स्यः पुलिहस्य तपोरति भार्गवा सप्तम इस्तेषां विज्ञेहा तपसो निधि पंचदेवगणा प्रोक्ता मनसा ब्राह्मणं सुता रथधामा तदिन्द्रो हि त्रिलोको की राज्यकृति सुखी। अब चतुर्थ सावर्णी के सप्तऋषियों को मुझसे सुने। उनमें वशिष्ठ पुत्र द्युति, अग्निगोत्री, सुतपा, तपोमूर्ति, अंगिरा तपस्वी, कश्यप तपोधन, पौलत्स तपोरति, पुलह और 7वें तपोनिधि भार्गव कहे गए हैं। इस मनवंतर में ब्रह्मा के 5 मानस पुत्र देवगण कहे गए। उस समय प्रजाओं को सुख देने वाले त्रिलोकी के अधिपति रथधामा इंद्र होंगे। द्वादशे चैव पार्याये भावे रौचान्तरे मुने अंगिराशैव धीमान प्लोत्सो हव्यावास्तुया
पौलत्यहस्त्वादर्शी चा भार्गवशनिस्त्वा ऋष प्रपंच इत्राथेयो निर्देया कश्यपस्तथा सूतपाश्चैव वसिष्ठा सप्ते वैते महर्षि त्रयेवं गणः प्रोक्ता देवतानां स्वयंभुवा देवस्पति स्तेन्द्रो वै विचित्रश्च एव च नमो धर्मो ततोन्द्रस्य सुनेत्रा छत्रबद्धका निर्भया सुतपा द्रोणो मनोरचस्ते सुता। हे मुने, आगे आने वाले 12वें रौच नामक मनवंतर में गतिमान अंगिरा, पुलत्सवंशी आव्यान, पुलहवंशी तत्वदर्शी, निरुक्त सब भार्गव, प्रपंच रहित आत्रेय, निर्देह, कश्यप और वशिष्ठ वंशी सुतपा, ये सप्तऋषि होंगे। इसमें स्वयंभू ब्रह्मा ने देवताओं के 3 गण कहे। देव स्पति उस मनवंतर में इंद्र होंगे। विचित्र चित्र, नय, धर्म, दतोन्द्र, सुनेत्र, छत्रबद्धक, निर्भय, सुतपा और द्रोण, ये रौच मनु के 10 पुत्र होंगे। मनु इस्तत्यो दशो भाव्यो देव सर्वाणि रतवाना चित्रसेन विचित्रादा देव सर्वाणि देजा देवा सुकर्म सुत्राम संज्ञा इंद्रो देवस्पति निमो निर्मोक तत्वदर्शादा भविष्यन्द सुधा। आत्मज्ञानी देव सर्वाणि नामक 13वें मनु होंगे। चित्रसेन विचित्र आदिता वो देव सारवणी के पुत्र होंगे। उस समय सुकर्म और सुत्राम नाम वाले देवता होंगे। दिव्यस्पति नामक इंद्र होंगे। निर्मोक तत्वदर्शी आदि ऋषि होंगे। चतुर्देशे तु पर्याये भवतस्वांतरे मनो अग्रीधा काश्यप श्रेव पुलस्तयो महाभागस्या भार्गव्यो यापि वहायश्च शुचिरांगरीस्तथा यक्तश्चैव तत्रायेया शुक्रो वसिष्ठ एव च अजितः पुलश्चैव आन्ताः सप्तश्च ते पवित्राश्च देवा सुशीन्द्रौ भविष्यति। 14वें भौत्य नामक मनु के काल में कश्यप वंशी अग्निध्र, पुलत्स वंशी मागध और भृगुवंशी अति ब्रह्मा, अंगिरा गोत्रीय शुचि, अत्र गोत्रीय युक्त, वशिष्ठ गोत्रीय शुक तथा पुलह गोत्रीय अजित, ये अंतिम मनु के सप्तऋषि होंगे। इस मनवंतर में पवित्र चाक्षुष देवगण होंगे और शुचि नाम के इंद्र होंगे। एतेषां कल्य उत्ताय कीर्तान सुखमेधते आतीतानागतानाम वै महर्षीणाम नरय सदा। अतीत तथा अनागत इन महर्षियों का सर्वदा प्रातःकाल उठकर नाम कीर्तन करने से मनुष्य के सुखों की वृद्धि होती है। देवता नाम गणः प्रोक्ता शृणु पंच महामुने तुरंगी भीरु बौन्द्रश्च तनुग्रोनुग्रह एव च अतिमानी प्रवीणश्च विष्णु स्कंदनस्तथा तेजस्वी सबलश्चैव भौतस्त्वेवे मनोसुता। हे महामुने, सुनिए, इनमें देवताओं के 5 गण कहे गए और तुरंग, भीरु, बुधन, तनुग्र, अनुग्रह, अतिमानी, प्रवीण, विष्णु, स्कंदन, तेजस्वी तथा सबल, ये 10 भौत्य मनु के पुत्र होंगे। भौत शैवाधिकारे वै पूर्णे कल्पस्तु पूर्ते इति एते नागतातीता मानवा कीर्तति वया। उक्ता सनत कुमारेण व्यासाममिते तेजसा पूर्णे युगस्त्रान्ते परिपाल्य स्वाधर्मता। प्रजाभिस्तपसा युक्ता ब्रह्मा लोकं व्रजन्ते। बौद्ध मनु के अधिकार काल की पूर्णता के साथ कल्प पूर्ण हो जाता है। इस प्रकार मैंने भूत भविष्य के इन मनुओं का वर्णन किया। इनमें विषय में महातेजस्वी संत कुमार ने व्यास जी से कहा था, वे मनु 1000 युग पर्यंत अपने धर्म के अनुसार प्रजाओं का पालन कर तपस्या से युक्त हो
प्रजाओं के साथ ब्रह्मलोक को जाते हैं। युगानि सप्ति स्तवेकम संग्राणयन्तरमुच्यते चतुर्दशते मनवा कीर्ततः कीर्तिवर्धना मनवन्तरेषु सर्वेषु संग्रान्ते पुनर्भव नाशंशक्मन्तरं तेषां वक्तुं वर्षशतैरपि पूर्णे शतसहस्रे तु कल्पो निशेष उच्यते। 71 चतुर्योगी को एक मनवंतर का काल कहा जाता है। हे महर्षि, इस प्रकार मैंने कीर्ति को बढ़ाने वाले उन 14 मनुओं का वर्णन किया है। सभी मनवंतरों के पूर्ण हो जाने पर संहार के अंत में पुनः सृष्टि होती है। सैकड़ों वर्षों में भी उनमें मनवंतरों का वर्णन नहीं किया जा सकता। 100,000 चतुर्योगी के बीत जाने पर एक कल्प की समाप्ति होती है। तत्सर्वाणि भूतानि दग्धान्यदीर्षिष्मिभिः ब्रह्माण्डमकृतः कृत्वा सादादिदत्तः गणे मुने प्रविशन्ति सुरश्रेष्ठं हरिं नारायणं परं सष्टारं सर्वभूतान् कल्पना तेषु पुनः पुनः। उस समय सूर्य की किरणों से भी सभी प्राणी भस्म हो जाते हैं। हे मुने, वे समस्त प्राणी कल्पों के अंत में ब्रह्मादेव को आगे कर आदित्य गणों के साथ सभी प्राणियों के सृष्टा तथा देवताओं में श्रेष्ठ श्री हरि नारायण में बार बार प्रविष्ट होते रहते हैं। भूयोपि भगवान् रुद्रा संगर्ता काल एव हि कल्पान्ते तत्प्रविच्छामि मनो वै विस्तस्य वै इति ते कथितं सर्वमनवन्तर समुद्रम विसर्ग पुण्यमाख्यां धन्यम कुल विवर्धनम। इस प्रकार प्रत्येक कल्प के अंत में काल स्वरूप भगवान रुद्र पुनः संहार करते हैं। इसका वर्णन मैं वैवस्वत मनु के प्रसंग में करूंगा। इस प्रकार मैंने मनवंतरों की उत्पत्ति तथा विसर्ग से संबंधित संपूर्ण आख्यान आपसे कह दिया, जो पुण्यप्रद धानता को देने वाला तथा कुल की वृद्धि करने वाला है। ओम इति श्री शिव महापुराणे पंचमयाम उमा संहितायाम सर्व मनवंतर कीर्तनम नाम चतुर्विंशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में सर्व मनवंतरानु कीर्तन वर्णन नामक 34वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो श्री शंकर भगवान की जय।